बिजली विभाग की लापरवाही के कारण बूढ़े पिता की आंखों के सामने ही उसके बेटे और पोते की करंट से तड़प तड़प कर मौत हो गई, जबकि बहू और पोती पूरी तरह झुलस गई। करंट की चपेट में आने से घर के बाड़े में बंधी 2 गाय और एक भैंस ने भी दम तोड़ दिया। मामला प्रतापगढ़ जिले के बड़ी सांखथली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार भागामठ गांव में रकबचंद मीणा के घर के ऊपर से 11 केवी की बिजली लाइन गुजर रही है। मंगलवार रात करीब 12:30 बजे बिजली का तार टूट गया और मकान के आगे के हिस्से में टीन शेड पर गिर गया। बुधवार सुबह करीब 8 बजे रकबचंद ने जमीन पर पैर रखा तो उसे करंट का झटका लगा। तभी उन्होंने देखा कि मकान के बाहर लगे टीन शेड पर बिजली का तार गिर रहा है और जोरदार स्पार्किंग हो रही है। इस पर उन्होंने अपने साथ सो रहे पोते अर्पित को नींद से जगाया और उसे लेकर घर के बाहर निकल गए। घर के बाहर भागते समय रकबचंद ने अपने बेटे प्रेमचंद मीणा और बहू रामीबाई को आवाज़ लगाई और घर में करंट फैलने के बारे में बताया। प्रेमचंद घर के अंदर कमरे में पत्नी और 2 बच्चों नानू और नानी के साथ सो रहा था। पिता के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर प्रेमचंद पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर बाहर भागा, लेकिन तब तक करंट आधे मकान में फैल चुका था। प्रेमचंद ने बेटे नानू को लेकर जैसे ही घर के बाहर निकलने की कोशिश की तो जोर से करंट लगा। दोनों वहीं गिर गए। दोनों ने रकबचंद की आंखों के सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। घर से बाहर निकलते समय रामीबाई और उसकी बेटी नानी बुरी तरह से झुलस गए। इन दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। ग्रामीणों की सूचना देने के बाद डिस्कॉम ने बिजली सप्लाई बंद कर दी। उधर घर के पास बने बाड़े में 2 गाय और एक भैंस की भी करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। अस्पताल में भर्ती रामीबाई ने बताया कि घर के ऊपर से बिजली के तार लंबे समय से झूल रहे थे। हमें पहले ही अंदाजा था कि वो कभी भी गिर सकते हैं। हमने इस बारे में बिजली विभाग के अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन अधिकारियों ने हमारी सुनी नहीं। आज इस हादसे ने हमारा सब कुछ खत्म कर डाला। प्रेमचंद के साले कालूराम ने बिजली विभाग के अधिकारियों को इस हादसे का जिम्मेदार बताया। कालूराम ने बताया कि 1 हफ्ते पहले ही उसके जीजा प्रेमचंद और कुछ अन्य लोग बिजली विभाग में ज्ञापन देने गए थे कि तार कभी भी टूटकर उनके घर पर गिर सकते हैं। तार सही करवाने की मांग की थी, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने साफ कहा था कि कोई तार नहीं टूटेगा, आप सभी निश्चिंत रहें। अधिकारियों की लापरवाही के कारण उसके जीजा और भांजे की जान चली गई। हादसे के बाद पूरा गांव गमगीन है, हर किसी की आंखें नम है। गांव में किसी भी घर में चूल्हे नहीं जले। परिजनों ने बताया कि 2 दिन पहले ही प्रेमचंद ने कहा था कि जल्द ही घर की मरम्मत करवाएंगे, लेकिन इस हादसे में उसकी मौत हो गई। पिता रकबचंद बहुत दुखी हैं। उन्होंने अपनी आंखों के सामने बेटे और पोते को दम तोड़ते देखा है, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि महज कुछ सेकंड में ये सब कुछ हो गया, दोनों को बचाने का मौका ही नहीं मिला। वहीं बिजली निगम के आईएन भूपेंद्र सिंह ने बताया कि 11 केवी की लाइन तो यहाँ पहले से थी, बाद में इन लोगों ने यहाँ मकान बनाए। हमने पहले भी इनको कई बार नोटिस दिए कि यहाँ मकान न बनाएं, लेकिन ये लोग नहीं माने। फिर भी यदि कमेटी कहेगी तो हम उसके निर्णय के आधार पर उनको उचित मुआवजा देंगे।